आंखों की सर्जरी देखिए कैसे होती है। एक वक्त था जब चश्मा लगाना बढ़ती उम्र का नतीजा माना जाता था, लेकिन आज के बदलते लाइफस्टाइल के बीच हर किसी की आंखों पर गहरा असर पड़ता दिखने लगा है। अब तो 4-5 साल के छोटे बच्चे तक चश्मा लगाए नजर आ जाते हैं, लेकिन साइंस की तरक्की की वजह से अब इसका इलाज भी मुमकिन हो गया है, वो भी बहुत कम समय में लेजर सर्जरी की मदद से। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आंखों की लेजर सर्जरी क्या खतरनाक हो सकती है? क्या इससे आंखों की पूरी तरह खराब हो जाने का खतरा बना रहता है? ऐसी क्या सिचुएशंस आ जाती हैं जब आई स्पेशलिस्ट लेजर सर्जरी की वकालत करते हैं? इस सर्जरी में कितना खर्च आता है और क्यों 18-20 साल से कम उम्र के लोगों के आंखों की लेजर सर्जरी नहीं की जाती? आज इस वीडियो के जरिए हम लोगों के मन में उठने वाले इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ऊपर वाले ने हम इंसानों को सबसे प्यारी और नायाब चीजें जो दी हैं वो है आंखें। आंखें ही हैं जिनकी वजह से हम इस बेहतरीन दुनिया को निहार पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारी आंखें जितनी खास और खूबसूरत होती उतनी ही कोमल भी होती है, और अगर आंखों में जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो घबरा उठते हैं हम। अगर आपको पास या दूर का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में परेशानी, आप किसी दूसरे शख्स के चेहरे के भाव को न समझ पाए, तो समझ लीजिए कि आपकी आंखों में समस्या है। आमतौर पर यह समस्या मोतियाबिंद की हो सकती है, जिसे कैटरैक्ट भी कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि हमारे देश में 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक लोग दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं। हर साल मोतियाबिंद के करीब 20 लाख नए मामले सामने आते हैं, यानी देश में करीब 62% नेत्रहीनता का कारण मोतियाबिंद ही है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि साल 2003 से भारत में मोतियाबिंद के कारण होने वाली नेत्रहीनता, अंधापन, इसमें लगभग 25% की कमी आई है, और इसकी वजह है सर्जरी के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता। वरना 90 के दशक तक तो लोग आंखों की सर्जरी को लेकर इतना ज्यादा घबराते थे कि उन्हें धीरे धीरे अंधा हो जाना ज्यादा गंवारा था, लेकिन ऑपरेशन नहीं। आंखों की सर्जरी को हमारे समाज में किस्म का टाबू समझा जाता था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर वो कौन सी सिचुएशन होती है जब आंखों में मोतियाबिंद पनपने लगता है। लेकिन उससे पहले मोतियाबिंद होता क्या है वो जान लीजिए। दरअसल लेंस हमारी आंख का एक ऐसा पार्ट है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। रेटिना आंख का वो पिछला हिस्सा है जो लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। नॉर्मली लाइट ट्रांसपेरेंट लेंस से रेटिना को जाती है। एक बार जब ये रेटिना पर पहुंच जाती है तो यही लाइट नर्व सिग्नल में बदल जाती है, जिसे फिर हमारे दिमाग तक भेजा जाता है। रेटिना को शार्प इमेज मिले, इसके लिए जरूरी है कि लेंस क्लियर हो। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधली हो जाती है। इसी कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफेद मोतिया कहा जाता है। नजर धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को पढ़ने और किसी चीज को साफ साफ देखने और खासतौर से रात के वक्त कार चलाने में प्रॉब्लम होती है। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ा देते हैं, यानी नजर को कमजोर कर देते हैं, वो भी जानना बेहद जरूरी है। उम्र का बढ़ना, डायबिटीज, अल्कोहलिक होना यानी बहुत ज्यादा शराब पीना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों में चोट लग जाना या सूजन हो जाना, सूरज की रोशनी का बहुत ज्यादा एक्सपोजर, या फिर फैमिली में मोतियाबिंद की हिस्ट्री, ये सब ऐसी वजह हैं जिनसे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। वैसे आजकल तो स्मार्टफोन्स या लैपटॉप कंप्यूटर्स पर घंटों काम करना भी आंखों के कमजोर होने की वजह बनता जा रहा है। दोस्तों, आप सब भी इस बात को महसूस करते ही होंगे कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना ख्याल रखना भूलते जा रहे हैं। हाँ, अगर डॉक्टर सलाह दे दे तो हम आंखों पर चश्मा जरूर लगा लेते हैं, मगर अब बदलते वक्त में चश्मे की जगह लेजर सर्जरी ने ले ली है। आंखों के डॉक्टर्स भी अब चश्मा लगाने के बजाय लेजर सर्जरी की सलाह देने लगे, क्योंकि जब चश्मे या लेंस से स्पष्ट दिखाई ना दे तो फिर सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। इसे मेडिकल टर्म्स में लेसिक सर्जरी कहते हैं। हालांकि ये भी समझ लीजिए कि जब आंखों की रोशनी बहुत अधिक कम हो जाती तब ये सर्जरी भी किसी काम की नहीं रह जाती। चलिए अब बताते हैं आपको कि ऑपरेशन होता कैसे। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट की आंखों में एक खास किस्म का आई ड्रॉप डाला जाता है, जिससे आंखें कुछ वक्त के लिए सुन्न पड़ जाती, यानी अब मरीज को आंखों में किसी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ऑपरेशन के दौरान मरीज अपनी पलकों को ना झपका पाए, इसके लिए लिड स्पेकुलम नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती कॉर्निया को बिल्कुल स्थिर रखने के लिए। इसके लिए भी एक रिंग जैसी डिवाइस को कॉर्निया के ऊपर फिट कर दिया जाता है।
अब जब आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, तब एक महीन ब्लेड की मदद से डॉक्टर्स कॉर्निया की बहुत पतली ट्रांसपेरेंट परत को काट कर अलग कर लेते हैं। लेजर सर्जरी के दौरान इसी काम को लेजर की मदद से अंजाम दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है आंखों के लेंस को बदलने की। आज बाजार में कई एडवांस लेंस मौजूद हैं, जिनकी कीमत 30 से 50 हजार रुपए तक होती है। डॉक्टर लेजर मशीन की मदद से आंखों में मौजूद खराब हो चुके लेंस को हटाकर उनकी जगह आर्टिफिशियल लेंस फिट कर देते हैं। इसका फायदा यह होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर आंखों तक आने वाली रोशनी जो मरीज के फोकल पॉइंट के आगे या बहुत पहले ही इमेज तैयार कर दे रही थी, वो अब बिल्कुल फोकल पॉइंट पर इमेज तैयार करने लगेगी। लेंस को सही जगह फिट करने के बाद डॉक्टर्स कॉर्निया की उसकी पतली सी परत को वापस आंखों पर सेट कर देते हैं। और जानते हैं दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस पे कितना वक्त लग जाता है? महज 15 से 20 मिनट। यानी ऑपरेशन 15 से 20 मिनट में ही अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। इसके बाद बमुश्किल मरीज को 1-1.5 घंटे तक डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और किसी किस्म की दिक्कत ना होने पर उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। समझिए, इतनी ही देर बाद मरीज इस खूबसूरत दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख ही पाता है। इस ऑपरेशन का खर्च भी 40 से 55 हजार रुपए तक आता है, वो भी बड़े बड़े अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में तो खर्च इससे कई गुना तक कम होता है। दोस्तों, स्पेन में जोस ब्रेक्वायर नाम के एक साइंटिस्ट थे। साल 1940 में उनके पिता की आंखें खराब हो गई थी। वो चश्मा लगाने पर मजबूर हो गए। तब जोस ने ठानी कि वो ऐसी टेक्निक इजाद करेंगे जिससे लोगों को चश्मा लगाए बिना ही सब कुछ साफ साफ दिखेगा। अपने पिता को या फिर किसी और को चश्मा लगाए देखते तो काफी गुस्सा हो जाते थे। आखिरकार 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आंखों की सर्जरी का तरीका ढूंढ निकाला। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि जोस के इजाद किए गए उसी तरीके से ही आज भी आंखों की सर्जरी की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस काम को जोस ने हाथों से पूरा किया था, आज वही काम लेजर की मदद से किया जा रहा है और ज्यादा एफिशिएंटली किया जा रहा है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर 18-20 साल की उम्र से कम के लोगों को डॉक्टर सर्जरी की सलाह क्यों नहीं देते। दरअसल इस उम्र में आंखों की स्थिति में बहुत जल्दी बदलाव होते हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि आंखों की समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाए। वैसे इन अफवाहों में कोई दम नहीं कि लेजर सर्जरी के बाद आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि सर्जरी तो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनकी जिंदगी गहरे अंधकार में डूब गई थी। इसलिए हम तो यही सलाह देंगे कि अगर घर में किसी बड़े बुजुर्ग को आंखों से संबंधित ऐसी कोई समस्या हो तो बिना वक्त गंवाए डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अंधेरे में जीना भी कोई जीना है क्या। और जब फैसिलिटीज मौजूद हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उम्मीद है आंखों की सर्जरी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, काम की लगी, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। हर शख्स तक इस वीडियो को शेयर करें जिनकी आंखों में थोड़ा बहुत इशू आने का खतरा है। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।